नमस्कार। आज के इस साप्ताहिक साक्षात्कार में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एडवोकेट राधेलाल शर्मा से, लेकिन विस्तार पर चर्चा से पहले एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great! आज एक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट राधेलाल शर्मा जी। आज बात करेंगे हम 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं। भाजपा 4 स्टेट में गवर्नमेंट बनाई है। क्या आने वाले निगम में भी भाजपा सत्ता में आएगी? आइए बात करते हैं राधेलाल शर्मा जी से। 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं और 4 में मेजोरिटी में आई है और सुनाई गवर्नमेंट बनाने जाएगी बीजेपी। क्या वजह है? क्या मोदी की हवा अभी मेंटेन है इस कारण हुआ, या कुछ अपोजिशन कहती है कि गड़बड़ी हुई है चुनाव में? देखिए गुप्ता जी कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी कार्यशैली को पूरे राष्ट्र ने माना है। पूरे देश के 125 करोड़ वासियों ने उनको पहचाना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार जब से चल रही है, जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं उनके ऊपर ना कोई आपका भ्रष्टाचार का आरोप है, ना किसी भाई भतीजेवाद का आरोप है। सब राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं। जो भी कार्य हो रहा है वो सभी के विकास के लिए होता है। जाति धर्म से ऊपर ये सरकार कार्य कर रही है। इसमें महिलाओं का शोषण न हो, उनके प्रति उपेक्षा न हो, ऐसा कार्य, क्राइम न बढ़े उसको कंट्रोल कैसे किया जाए ऐसा कार्य, सड़कें और नदियां, जो पानी की व्यवस्था है सुचारू रूप से किसानों को मिले, अच्छी सड़कें हों, ऐसे कार्यक्रम। और जो रेलवे है पूरे देश के अंदर उसमें बहुत कार्य हो रहा है। तो जनता की जो विकास की चीजें हैं वो सब मिल रही हैं। रियल एस्टेट पर एक कंट्रोल किया गया है जिससे कि एक आम नागरिक जिसको घर की व्यवस्था है वो मिल सके। और जो नोटबंदी हुई, उस नोटबंदी को जो लोग थे उन्होंने दुष्प्रचार किया कि इसके दुष्परिणाम होंगे, लेकिन नोटबंदी से कई चीजें हमारे सामने आई। जैसे आतंकवाद पर कंट्रोल हुआ, वो पैसा आतंकवादियों पर चलता था। दूसरा, जो पैसा सर्कुलेशन में नहीं था, लोगों के घर में था,
जनधन खाते इसी सोच समझ के लिए खुलवाए गए थे। वो पैसा बैंकिंग में आया और जो पैसा बैंकिंग में आता है वो रोटेशन में आ जाता है और रोटेशन में आने के बाद जो टैक्स है गवर्नमेंट को जो जाता है वो टैक्स की भी भरपाई होती है। जब बैंकिंग सिस्टम में एक पैसा आ जाता है तो वो लोन लेने के लिए किसी भी सरकारी कार्रवाई के लिए वो जाता है तो वो राष्ट्र के विकास में कार्य होता है। तो पांचों राज्यों की जनता जो चुनाव हुए उसमें जो मैनेजमेंट संगठन का रहा, अमित शाह जी का रहा और हमारे प्रधानमंत्री के कार्यशैली एवं वहां जाकर के जो लोगों ने उन्होंने अपने विचार रखे, वहां के विकास की बात की, उसका प्रभाव पड़ा। मणिपुर जो एक ऐसी स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, वहां भी हम सरकार बना रहे हैं। बहुत ज्यादा जहां जितना वोटिंग जब ज्यादा हुआ भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। इसी प्रकार से गोवा में थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन वहां मनोहर पर्रिकर जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था। अब वो वहीं पर अपने सीएम चुने जाने वाले हैं। उत्तराखंड में हम 57 लाए, वहां भी पूर्ण बहुमत हमको प्राप्त हुआ। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब से राष्ट्र आजाद हुआ है, देश आजाद हुआ, पहली बार हम इतनी बड़ी संख्या में जीत करके आए। 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिसको लोग मिनी पाकिस्तान कहने लगे थे, इसलिए नहीं कि भाई वहां कोई ऐसी गतिविधियां थी, इसलिए कहने लगे थे हर पार्टी मुस्लिमों का दुरुपयोग करती थी, अपने मुस्लिम भाइयों को बहकाती थी। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को उनके विकास को देखते हुए मुस्लिम समाज ने वोट दिया है, अन्य दलित वर्ग ने दिया है। मायावती भी वोट बैंक को बांटती थी, वो भी ध्रुवीकरण करती थी, कहते हैं कि दलित ये उच्च ये। तो हमारी जो नीतियां पार्टियों की औरों की है वो जातिवाद फैलाने की है और एक समाज को बांटने की नीतियां है। मोदी जी संघ के प्रचारक रहे, उस प्रचारक होने के नाते संघ की नीति हमेशा ये रही कि हमको समरसता का भाव रखना है। तो उन्होंने समरसता के भाव को रखते हुए, समदृष्टि रखते हुए, सभी के विकास की सोच को करते हुए राष्ट्र के नाम को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए कार्य करते रहे हैं। हमें ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला जो एक हमारे लिए ऐसी प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला जो हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। और यही प्रधानमंत्री हैं। मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा था कि इस राष्ट्र का कोई कल्याण कर सकता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। जब वो सिर्फ गुजरात के अंदर सीएम थे, वहां भी वो दूसरी बार सीएम बने थे उस समय, तब मैंने आपसे कहा था। और ऐसा प्रधानमंत्री क्यों कि वो 24 घंटे गतिशील है, डायनेमिक है, ऐसा प्रधानमंत्री हमारा। अपना उनकी समय सारणी है, सबसे ज्यादा काम करते हैं। और देखिए अपनी जो भी अपना खाते पीते हैं थोड़ा बहुत अपनी सैलरी में से लेते हैं। आपने देखा जब प्रधानमंत्री बने, सीएम बन के वहां से आए, जो कुछ उनके पास फंड था उसे गरीब कन्याओं के लिए जो कार्य करते थे 4th क्लास के और उनके एम्प्लॉयज के, उसके कल्याण के लिए दे करके आए। तो जिस व्यक्ति की भावना अपने परिवार की तरफ भी कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आज एक छोटा सा मिनिस्टर बनता है, सोचता है कि मैं अपने भाई को कुछ दिला दूं, अपने भतीजे को कुछ दिला दूं, कहीं उसका एडमिशन करा दूं। तो उनकी सोच इन सबसे परे है। वो कहते हैं कि मेरे लिए सब मेरे भाई हैं, सारी जनता मेरी अपना परिवार है। तो जिस प्रकार से जिसको तरक्की करनी है, एक कानून के दायरे में रह करके सबको अपने हिसाब से आप बढ़िए, कोई रोकता नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री, इस सोच की वजह से जनता जनार्दन ने हमारी भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए वोट दिया है। और हम चारों जो राज्य, सिर्फ हम एक जगह पंजाब में 5वें राज्य में हमारी कमी आई, लेकिन जो हमारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मिली थी उस हिसाब से हम वहाँ जीते भी हैं। वो कार्य प्रणाली अकाली दल से जनता नाराज थी, एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, हम इसलिए ज़्यादा इतनी किसी की बुराई नहीं कर सकते थे। तो वहाँ मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि यहाँ सत्ता परिवर्तन हो सकता है, कांग्रेस की आकांक्षाएं थी, कांग्रेस आ सकती है। तो वहां पर हमको नहीं मिली, लेकिन 4 राज्यों में हमें सफलता मिली। समझिए ऐसे प्रधानमंत्री कहाँ हैं जिनके भाई आज सर्विस करते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही कहीं मिनिस्टर बनाए थे, कहीं एमपी बनाए थे, कहीं विधायक बनाए थे, क्यों नहीं बनाया? आज भी एक सुना स्कूटर चलाते हैं, एक पंसाई दुकान है, क्या वजह है इसकी?
इसकी वजह यही है, मैंने आपको बताया नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी संघ प्रणाली से कार्य करते हैं, समरसता और सभी के विकास की और परिवारवाद से परे। आपने जो उत्तर प्रदेश के परिणाम आज आए हैं, वहाँ की जनता ने परिवारवाद से दुखी होकर के किए हैं। एक ही परिवार के कितने लोग MP, कितने वहाँ के मिनिस्टर, एक ही परिवार का ही साम्राज्य पूरी उत्तर प्रदेश में चल रहा था और गुंडागर्दी भी चल रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ एक परिवार में जिसने जन्म ले लिया, समझ लो मिनिस्टर पैदा हो, तो सिर्फ एक ही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भाई आज भी जो बिजनेस कर रहा है वही करता है। माता जी भी उनकी बैंक जाती हैं तो अपने उसका भी शुरू में चाहा था पोजीशन ने कि बैंक में गई है, पैसे निकालने गई है, सब दिखावा है। तो वो दिखावा नहीं, वो रियलिटी है जो व्यक्ति के जीवन में होता है, जिसका जैसा चरित्र होता है, संस्कार होते हैं, वो उन संस्कारों पर चलता है, उसमें कोई बनावट नहीं होती, ना कोई दिखाई देती है। इसी वजह से पूरी जनता ने पूरे उत्तर प्रदेश में यह सब चीजें देख करके कि भाई परिवारवाद से परे हैं, प्रधानमंत्री का चरित्र, प्रधानमंत्री जी अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में चाहते, दुनिया का परिवार रहता है, वो अपने परिवार को भी यहाँ बसा सकते थे, कोई भी बिजनेस भी करा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कहीं भी नहीं किया है। वो बेदाग हैं, इस वजह से पूरे विश्व के अंदर उन्होंने भारत का नाम को बढ़ाया। हम सब देखते हैं, हर जनता जानती है क्या अमेरिका जो चारों हस्तियां हैं जो आज देश के अंदर, चाइना है, अपने रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहाँ भी जब ये एक पत्रकार में जब वो सर्वे हुआ तो प्रधानमंत्री जी का, हमारे का नाम सबसे ऊपर था। आज ट्रंप भी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जैसा बनना चाहता हूँ। तो जिस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी होगी, जिसका चरित्र अच्छा होगा, जिसका दिमाग अच्छा होगा, जो एक मानवता की व्यक्ति बात करेगा और बुराइयों के प्रति खड़ा रहेगा, प्रामाणिकता के साथ काम करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी प्रामाणिकता के साथ काम करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने प्रामाणिकता से काम किया है, इसी वजह से वो जीत करके आ रहे हैं और आज उनकी छवि पूरे राष्ट्र के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर कीर्तिमान प्राप्त कर रही है। शर्मा जी, उनकी भतीजी आई थी कि मुझे एडमिशन कराना है, तो मोदी जी ने उसको 100 रुपए दिए और कहा तुम जाओ, मेहनत करो और अपना एडमिशन हो। क्या प्राइम मिनिस्टर अपनी भतीजी का एडमिशन नहीं कर सकता स्कूल में? क्या वजह इसकी जो ये बड़ी स्कीम उन्होंने? देखिए, इसलिए कहा कि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो करा सकता है, लेकिन यदि वही होगी तो इसका मतलब तो एक मैसेज यही जाएगा कि भाई वो अपनी एक भतीजी का एडमिशन करा दिया, पूरे मीडिया के अंदर ये जाएगा। जब आम जनता, उन्होंने उसको भी वही दर्जा दिया कि उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री अपने परिवार का नहीं हूँ, पूरे देश का हूँ। इस पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति जब अपना एडमिशन कराने के लिए जाता है, उसी प्रणाली के तरीके से आप भी प्राप्त कीजिए। वहाँ हाँ, यदि कोई वैसी समस्याएं हो या गड़बड़ हो तो आप शिकायत कीजिए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल तथा इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। जमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य और अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा,
कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस चैनल को तो उन्होंने कोई सिफारिश नहीं की, इसीलिए कहा कि भाई आप जाइए। इसी प्रकार से जो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो भी थे, उनके बेटे का एडमिशन होना था, तो वो उन्होंने कहा था कि मेरे नाम का इस्तेमाल न करना, और यूनिवर्सिटी वो गए थे, लाइन में लगे थे। जब उन्होंने अपना फॉर्म प्राप्त किया था लाइन में लगने के बाद, तो उन्होंने पूछा पिताजी का नाम, उन्होंने कहा लाल बहादुर शास्त्री जी। तो वो चौंका था, और उसने एक ऐसे उदाहरण हमारे देश के अंदर रहे हैं। तो आज लाल बहादुर शास्त्री जी को भी जानते हैं। जब देश मोदी जी गए थे उनके पास, शास्त्री के घर पे गए थे, तो जैसा उन्होंने कहा था, जब देश के ऊपर विपत्ति थी, युद्ध हुआ था, तो अमर जवान और अमर किसान की जब उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, तो जब विपत्ति आई थी, उन्होंने कहा था पूरे देश से कि भाई अन्न की कमी है तो हम एक हफ्ते में व्रत रखें, तो पूरे राष्ट्र ने उसको फॉलो किया था। उसी प्रकार से आज प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं। यदि वो राष्ट्र को कोई संदेश देते हैं, यदि कहते हैं, क्योंकि जनता जान चुकी है, एक व्यक्ति चरित्रवान है, प्रामाणिकता है, कोई उनका पर्सनल स्वार्थ नहीं है, राष्ट्र सेवा, मानव सेवा उनका कार्य है, और अपने पूरे राष्ट्र को एक परिवार समझ करके वो कार्य कर रहे हैं। तो उसको मानने के लिए हृदय से लोग उनके साथ। समझिए, ऐसे प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं जो 3 दिन पद यात्रा की बनारस के अंदर, और 3 दिन वहीं टिके रहे। अब तक एक प्राइम मिनिस्टर नाम बता दीजिए 3 दिन जिसने पैदल यात्रा की, पद यात्रा की हो, और सब जनता का सहयोग दिया हो, सबको साथ दिया हो। देखिए गुप्ता जी, ऐसे लोग जनता के लिए एक रास्ता बताते हैं, ऐसे लोग पब्लिक के लिए या औरों के लिए एक आदर्श बनते हैं। तो उन्होंने ये दिखाया कि मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, लेकिन जिस पार्टी की तरफ से मैं प्रधानमंत्री बना हूं या चुन करके गया, उस संगठन के काम के लिए जैसे हमारा एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता काम करता है, उसी सेवा भाव से मुझे भी काम करना चाहिए। और इस विचारधारा के अनुरूप उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ, आम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कार्य किए, और उन्होंने घर घर जा करके वोट मांगा, एक रोड शो भी जो कहे, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया, 3 दिन किया। 3 दिन किया। तो वो एक बड़ी समर्पण की भावना अपनी पार्टी के प्रति भी है, राष्ट्र के प्रति भी है, और एक ये संकेत भी देती है कि हर व्यक्ति को यदि कोई संकल्प लिया है कार्य करने का, तो उसको निरंतरता, कंसंट्रेशन और ईमानदारी और उस कार्य को करने की क्षमता उसके अंदर रहनी चाहिए, और प्रामाणिकता से वही कार्य करना चाहिए, तो हमेशा उसको सफलता मिलेगी। शर्मा जी, कल मीटिंग हुई थी भाजपा हेडक्वार्टर में, तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं जैसे मोदी जी हैं, जो 250 मीटर पैदल चल के गए अपने हेड ऑफिस में। कहीं देखा आपने कि जो प्राइम मिनिस्टर पैदल चल के जा रहा है और जनता को नमस्ते भी करते जा रहा है? सबसे एक बात की उन्होंने। गुप्ता जी, मैं वहीं था जब वो आए थे, अपनी गाड़ी से उतर करके सबका अभिवादन करते हुए गए। उनके ऊपर पब्लिक ने फूलों की वर्षा की, और वो पैदल चलते चलते इसलिए गए, वो ये जानते हैं कि आज जिस जनता का प्यार उनको मिल रहा है, जो जनता उनको देखने के लिए उमड़ रही है, जो कार्यकर्ता उत्साहित हुई है उनके कार्य से, और उनका भी जो मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, तो वो जनता इतनी दूर से आई है, खड़ी है, तो क्यों मेरे लिए आई है, तो मैं क्यों ना उनका अभिवादन करूं। इसलिए वो पैदल उतर करके जनता का अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए, और वो कार्यालय के अंदर गए। और उनका जो भाषण था, अमित शाह जी की स्पीच के बाद जब उन्होंने अपना भाषण दिया, तो आप मानिए कि पूरे देश ने तो सुनाई, ये प्रसारण विश्व के अंदर जाता है। वो ऐसा भाषण था जिसे
हर व्यक्ति को गर्व महसूस होता है, हर देश के नागरिक को गर्व महसूस होता है। वो सब धर्म जाति से ऊपर था, मानवता के लिए था, समदृष्टि से था, समरसता के लिए था और पूरे 125 करोड़ वासियों के विकास के लिए था, यूथ के लिए था। कितना नवयुवक कार्य कर रहा है और उन्होंने पूरी जनता का जहां जहां से लड़े अभिवादन किया। और एक ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो नहीं कहता मन से, उन्होंने ये भी कहा गरीबों के लिए, उन्होंने किसानों की भी बात की, यूथ की भी बात की, मध्यम वर्ग की भी बात की। उन्होंने कहा जो मध्यम वर्ग का समाज है उसके ऊपर बोझ ज्यादा होता है, हम इसीलिए गरीबी को ऊपर बढ़ा करके उस बोझ को भी कम करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो राज्य की सरकारें हैं वो राज्य के लिए स्वतंत्र हैं, उनके कल्याण के लिए काम करती हैं। और ऐसे ऐसे लोग चुन करके जनता ने भेजे भारतीय जनता पार्टी के भी, जिनका कभी अखबार में भी नाम नहीं होगा, जिनको लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारा प्रयास यही होगा संगठन का है, भारतीय जनता पार्टी का, कि वो प्रामाणिकता से अपने क्षेत्र में कार्य करें और जनता ने जिस उम्मीद के साथ चुन करके भेजा है उस सब कार्यों को उनके विकास के लिए करें। समझ एक बात उन्होंने और कही थी, जिन्होंने वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं, जो नहीं भी दिए हैं वो भी हमारे ही है, हम उनका भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, इसीलिए कहा उन्होंने कि सरकार जो होती है वो किसी एक की नहीं होती, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, सरकार सबकी होती है, जिन्होंने वोट दिया या ना दिया। लोकतंत्र के अंदर पार्टियां होती हैं, कोई किसी को वोट देता है, सभी वोट नहीं देते, लेकिन सरकार किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, भेदभाव नहीं करती, यही हमारा संविधान कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो बोलते हैं और उसी कार्य प्रणाली से काम भी करते हैं। और ये भी कहा, लोग कहते हैं जब विकास होता है, एक सड़क बनती है मान लीजिए, तो उस सड़क पर हर व्यक्ति चलता है, गरीब भी चलता है, अमीर भी चलता है। बिजली आती है तो गरीब के भी घर आती है, अमीर के भी घर आती है, और हर जाति और हर धर्म के व्यक्ति के आती है। तो ये एक नियम है, इस नियम का यदि पालन करेंगे और जब व्यक्ति पूरे राष्ट्र की ऐसी बात सोच रखता है तो उसी प्रणाली को कहता है जो हमारी संस्कृति कहती है कि धर्म या जातियां ऊपर से नहीं बनी, जातियां तो यहाँ लोगों ने बना ली, ये धर्म भी हमने अपने आप बना लिए, लेकिन सबके रास्ते क्या हैं? ईश्वर एक है। ये सब रास्ते हैं अलग अलग पहुंचने के लिए। और जब ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, या वो भी क्रिश्चियन भी कहते हैं कि एक रोशनी नजर आती है, सब कहते हैं कि एक लाइट होती है। तो हम जब इतना हमारे अंदर थोड़ा सा इतना भी ज्ञान है तो हमें यही सोचना चाहिए, इससे ऊपर उठ करके हमें ऐसे व्यक्ति का ही साथ देना चाहिए जो सबके विकास की, सबको समान दृष्टि से और मानवतावादी आंकड़ों के हिसाब से कार्य करता है। समझिए एक बात उन्होंने और कही थी, यदि किसी गांव में शमशान घाट है तो कब्रिस्तान भी होना चाहिए। क्या कभी किसी नेता ने कहा है ऐसा कि शमशान घाट कब्रिस्तान होने चाहिए? देखिए, वो इसलिए उन्होंने कहा, उनकी सोच है। स्वच्छता का अभियान जब चला है, लोगों ने इसको गलत तरीके से भी इसकी उन्होंने व्याख्या की, लेकिन उनका मकसद ध्रुवीकरण के लिए नहीं था। विपक्ष कहता है कि ध्रुवीकरण वोट के लिए कहा। जैसे उन्होंने पहले कहा था कि वे स्वच्छता के लिए टॉयलेट्स हर घर में होना चाहिए, हर घर, और सरकार मदद करती है टॉयलेट्स देने के लिए, सब्सिडी भी देती है, गरीबों के लिए पैसा भी देती। तो चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या दलित है या सिख है, कोई भी है, सबके लिए ही वो स्वच्छता है। अगर स्वच्छता घर के अंदर रहेगी तो स्वस्थ हम रहेंगे, स्वस्थ दिमाग होगा, बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा, बीमारियां नहीं होंगी। तो राष्ट्र का पैसा लगा, विकास भी हुआ, स्वास्थ्य का भी हुआ, अच्छा एक ब्रेन मिला हमें, और हमारा मेडिसिन वगैरह का खर्चा भी कम होगा जब बीमारियां नहीं हो। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई गांव के अंदर, एक गांव है, एक व्यक्ति सपोज करो मर जाता है तो उसके लिए हम 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर जाते हैं शमशान घाट। उन्होंने कहा कि हर गांव के अंदर ऐसी सुविधा भी होनी चाहिए कि भाई कब्रिस्तान भी होना चाहिए, भाई जो उस धर्म के उसके अनुसार कार्य कर सके, और शमशान घाट भी होना चाहिए। तो इससे ये लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने बात कही। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो समरसता की बात करता है, समानता की बात करता है, तो एक अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। समझिए अभी 1 महीने बाद निगम चुनाव होने हैं, क्या इन 5 स्टेट के चुनाव से नगर निगम में फर्क पड़ेगा? क्या निगम में तीसरी बार भाजपा आएगी? आएगी तो क्यों आएगी?
देखिए, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। वो इसलिए आएगी कि जनता समझ गई है कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के लिए काम कर रही, पार्टी भी जो है अब एक अच्छा कार्य कर रही है और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात भी चल रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि निगम के अंदर स्वाभाविक रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के सेवक भी रहे हैं, सेवक हैं और उसके पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। तो ये स्वाभाविक तौर पर रहा है कि कोई व्यक्ति निगम पार्षद रहा है, ये ना उससे जनता नाखुश भी रहती है कुछ कामों से। कहीं कहीं भाई ये भी देखा गया है कि भाई थोड़ी बहुत बेईमानी होती भी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का पार्षद रहा हो, चाहे कांग्रेस रहा, चाहे बीजेपी रहा, ये रहा। तो कुछ लोग खुश होते हैं कार्य से, कुछ नहीं होते। फिर कुछ उस कि मैं पार्षद बन गया, उनकी भाषा बदल जाती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, कुछ लोगों को नाराज करते हैं, कार्य नहीं करते। जबकि जो योजनाएं आती हैं वो सभी के विकास के लिए आती हैं। किसी गली में काम कर देते हैं, किसी में नहीं कर देते। तो ऐसी भावनाएं उनके अंदर आ जाती हैं। तो इससे कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी चली हुई है। लेकिन सरकार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की है, लोग उससे भी त्रस्त हैं। उनकी भी वजह को, उनकी भी कलई खुल चुकी है। लोग जान चुके हैं केजरीवाल जी हमेशा झूठे वादे करते हैं। और एक व्यवस्था और भी है गुप्ता जी, यदि हम ये कहें कि भाई हम गरीबों को मुफ्त में ये देंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कहे या कोई, ये प्रणाली बिल्कुल गलत है। हम ये कहें कि कोई व्यक्ति है, हम उसको ऐसी तकनीक देंगे कि वो अपने स्तर को बढ़ाए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आएगी बातचीत ब्रेक के बाद। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तरक्की करे, काम करने की क्षमता उसकी बढ़े, उसके परिवार का स्टेटस बढ़े, उसका स्वाभिमान बढ़े। अगर हम रोज गरीबों के लिए भंडारा लगाते रहें तो वो तो फिर काम करेंगे नहीं। वो क्यों कोशिश करेंगे? वो तो सोचेंगे कल को फिर भंडारा लगना है या फिर हम खाना खा लेंगे। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे जल फ्री दे देंगे, जल होना चाहिए सीमित उस दायरे तक कि भाई जो स्लैब बनाए जाए वो सभी को उसका उचित फायदा मिले कि यहाँ तक, यहाँ से ऊपर है तो हम ये करेंगे। विद्युत है, बिजली है, तो यहाँ से यहाँ तक हम करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास अगर हम खजाने को खाली करेंगे ऐसे ही, तो हम कहीं ना कहीं टैक्स भी लगाएंगे। वो टैक्स लगाएंगे तो किसी एक वर्ग पर लगाएंगे। तो ऐसी प्रणाली जो होती है गलत होती है। तो अब इस कार्य प्रणाली को इन 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है उस विश्लेषण से जो दुष्प्रचार पार्टियां करती हैं कि नोटबंदी का फर्क होगा जी, लोग गरीब हो गए जी, पेंशन नहीं दी नगर निगम ने, वो पेंशन तो स्टेट को पैसा आता है, स्टेट ने जब निगम को नहीं दिया तो पेंशनें बंद हो गई। तो इन सब चीज का फायदा अब भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। और एक भारतीय जनता पार्टी ये भी कार्य कर रही है कि जो पुराने जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव करे, नए यंग चेहरों को लाएं, उनको टिकट दें और उसमें ये सोच समझ के दें कि भाई इसके अंदर क्षमता भी है, पारिवारिक क्षमता भी ऐसी है इसकी, ये क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है तो बेईमानी भी नहीं करेगा। इस सोच से यदि टिकटें मिलती हैं और नए यंग चेहरे डायनेमिक लाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में जीतेगी और पूर्ण बहुमत लेकर के आएगी। जैसे आपने भी कहा कि यंग को टिकट दिया जाए, तो मनोज तिवारी जो एमपी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि 50 वर्ष से ऊपर व्यक्ति को टिकट नहीं दी जाएगी।
क्या इससे हंगामा नहीं होगा बीजेपी के अंदर, जिनकी उम्र 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, उनकी टिकट कटेंगी? तो देखिए, हंगामा होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, जो सोच के बदलाव है। अब हम भी 50 से 55 से ऊपर है, हमने तो टिकट नहीं मांगी। लोग सोच रहे थे भाई ये, हमने यहाँ कहा कि भाई हमको टिकट नहीं चाहिए, हम नहीं लड़ रहे, तो हमसे जो यंग है उन्हीं को तो मिलेगी, किसी को मिलेगी। तो 50 वर्ष से बॉडी की जो कैपेसिटी होती है, व्यक्ति की काम करने की क्षमता में कमी आती है, इस वजह से इसको कहा जाता है। तजुर्बा तो होता है, उन्हें संगठन में काम दीजिए। संगठन भी एक ऐसी चीज है, आप वहां अपना ज्ञान दीजिए। एक विधायक उस पर चला नहीं जाता, कई बार से टिकट प्राप्त करते रहे, है ना जी। कभी दर्द पेट में है, कभी टांग में दर्द है, कभी चला नहीं जाता, कभी गर्दन में दर्द है, मान लो वही व्यक्ति टिकट मांगता रहे और ये कह के जी मैं तो मरते दम तक मैं तो ये इसी पे जाना चाहता हूँ, फायदा क्या है उसका? आप कहीं, आपको कहा जाए दौड़ के वहां चला जी, दौड़ नहीं सकते आप। पैदल चल के चले जाइए, जा नहीं सकते। किसी छोटी गली में जाना है, कार तुम्हारी जा नहीं सकती, तो क्या मृत्यु से उस पे लेके जाओगे? किसी आदमी को किस पे लेके जाओगे? स्ट्रेचर पर लेकर जाओगे। तो इसे सोच के अनुसार पार्टी ने ऐसा सोचा है, तो इसमें हमको नहीं करना चाहिए। हमसे कम उम्र के बच्चे हैं, उनको देना चाहिए। तो हमें त्याग की भावना भी, जब हम देखिए गुप्ता जी, हम पहले से कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी हमें समाज सेवा करनी, यदि समाज सेवा करनी है, ईमानदारी से करनी है, तो हमसे भी बहुत से और अच्छे लोग हैं, उनको भी देखना चाहिए, उनकी समाज सेवा भी देख लें। आपको बेईमान होना नहीं है, तो फिर क्यों स्वार्थ है आपको संगठन में काम कर लीजिए, वहां भी तो आपको इज्जत मिलती है, वहां काम कीजिए। तो इस प्रकार से, और ये परिवर्तन की बात रहनी चाहिए। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। जब मैं वहाँ गया था तृतीय वर्ष शिक्षण के लिए, तो वहाँ पर हमारे जो संघ चालक जी, परम पूजनीय संघ चालक जी, वहाँ परम पूजनीय सुदर्शन जी, तो उनका बौद्धिक था, तो उन्होंने कहा था कि जैसे प्रणाली, इसी राजनीति के ऊपर एक बौद्धिक था, उन्होंने कहा था जैसी प्रणाली हमारे मान लीजिए संघ में है, आज एक स्वयंसेवक किसी दायित्व को निभाता है, एक सरसंघ चालक जी के दायित्व को निभाता है, तो कभी वो उसको नहीं होता तो एक स्वयंसेवक होता है, लेकिन उसकी भावना उसी भाव से होती है, उसी प्रकार से वो कार्य करता है। और चक्रीय प्रणाली होती है, तो इसी प्रकार से राजनीति में भी यदि चक्रीय प्रणाली हो, चक्रीय मीन एक ही व्यक्ति को वहीं स्थिर न रखा जाए, बदलता रहना चाहिए, तो लोग, अच्छे लोगों को अवसर मिलेगा काम करने का, लोगों के अंदर ये भी भावना आएगी, संतोष प्राप्त होगा कि भाई अब यहाँ है तो हम संगठन में काम करें, यहाँ करें। और यदि नदी के अंदर भी, मान ली तालाब के अंदर भी पानी एक ही भरा रहे, उसको न बदला जाए तो वो भी सड़ जाता है। तो ये जो संघ की सोच है, उसी सोच के अनुसार कार्य हो रहा है। वही मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने भी कहा है कि भाई इस प्रकार से उनको लाएं, तो वही तिवारी जी ने कहा है। तो इसमें हमको विरोध करने की जरूरत नहीं है। और अब जनता जान चुकी है, जो विरोधी लोग हैं, ऐसे स्वार्थी लोगों को जनता जानती है, नकार देती है। तो अब पार्टी की नीतियों, और एक भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी से विशेष अलग प्रकार की पार्टी है, उसे सोच करके लोग वोट देते हैं। तो हमें इस बात से कोई उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, कौन विरोध करेगा, कौन क्या करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा है गुप्ता जी, ये लोगों की भावना है, वो जुड़ा रहता है, उसके अंदर मनभेद नहीं होता, मतभेद होता है, और हम लोग उसको प्रेम और उससे करके उसको एक कर लेते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहता है। और उसको कहीं और दूसरी जगह जाएगा भी तो वहाँ उसको सांस लेने में भी तकलीफ होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी स्वतंत्रता है, विचारों की आपस में आदान प्रदान करने की क्षमता है, हम अपनी बात को रख सकते हैं। और ऐसे लोकतंत्र में एक दरी बिछाते बिछाते व्यक्ति कहीं पहुँचता है। आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक छोटे से छोटे वहाँ से काम करके स्वयंसेवक की तरीके से चाय बेचते थे, कहते चाय बेचते थे, किस टाइम में बेचते थे, ठीक है, स्वयंसेवक थे। हमारा स्वयंसेवक जो चाट भी बेचता है, बहुत बड़ा दायित्व के भी कार्य करता है। इसी प्रकार से पार्टी में भी जब काम करते थे तो उन्होंने बहुत से काम किए हैं, संगठन के काम किए हैं, और आज वो सर्वोच्च पद पर हैं। और देखिए, जब इस मंदिर में वो गए, प्रधानमंत्री बने, पहली बार बन करके उन्होंने उसको माथे से लगाया। आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया।
तो ये संस्कार होते हैं और ये संस्कार की वजह से पार्टी जीत करके आएगी और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बहुत अच्छा है। और वो भविष्य इसलिए अच्छा है क्योंकि शिखर से जब कोई चीज अच्छी होती है, गंदगी धीरे धीरे दूर होती है। हम स्नान करते हैं, सिर पर ही पानी क्यों डालते? तो यदि हमारा यथा राजा तथा प्रजा, यदि हमारा राजा अच्छा है, यदि हमारा प्रधान सेवक अच्छा है, देखिए उन्होंने प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैं प्रधान सेवक हूँ। इसी प्रकार से हर जो व्यक्ति है वो ये समझे ना, मैं सेवक हूँ जनता का, उस भाव से कार्य करूँ तो उसको कोई बुरा लगेगा ही नहीं। तो अपने आप में वह पार्टी, वह संस्था आगे बढ़ती है। यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारा फोन नंबर है 22110638 2212 0637 9810721848 9818 7152। हमारा फैक्स नंबर है 22110638। ईमेल आपकी बात @yahoo.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्री रामनगर, शाहदरा, दिल्ली 32।